नीड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, आखिर हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है, क्यों हमें फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो क्या आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है? क्या आपने कभी फाइनेंस के बारे में सीखा, यानी कि रुपया पैसा के बारे में सीखा है? नहीं। या आपके मम्मी पापा ने कुछ बताया हो, इसके बारे में सिखाया हो रुपया पैसा के बारे में? नहीं, बस जोड़ने के लिए और मतलब ऐसे ही कुछ बताया। इसके अलावा और ज्यादा कुछ मतलब नॉलेज जो है वो सोसाइटी में क्या है, हमारे सोसाइटी में और मिल भी नहीं पाता है। यही कारण है कि जो है फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों के पास में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत क्या है, क्यों हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखनी चाहिए। हर किसी को, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, लड़की हो, लड़का हो, हर किसी को, एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक को भी फाइनेंस के बारे में सीखना चाहिए। एजुकेशन उनको होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि बूढ़ों के एजुकेशन की क्या काम है, वो तो मरने वाले हैं। मरने वाले हैं, लेकिन जब अपने लास्ट टाइम होता है तो उसको किस तरीके से रिटायरमेंट लेनी है, कितना रुपया पैसा उसके पास में होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है ये बातें। इसलिए बचपन से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना जरूरी है और हर किसी को पता होना भी चाहिए। देखिए क्यों आपको सीखना चाहिए। नंबर 1, अचीव योर फाइनेंशियल गोल, यानी कि आप जो भी फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, जैसे कि बच्चे की शादी करनी है, ठीक, या फिर आपको जो है जमीन लेनी है, आपको घर बनाना है, कुछ भी आपको जो आपने जो है फाइनेंशियल गोल बनाया आपने, ठीक है, कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसे अचीव करने के लिए, ठीक है, हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। आप अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइफ में देखो हर कोई कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। कोई गाड़ी प्राप्त करना चाहता है, कोई अच्छा घर बनाना चाहता है, ठीक है, कोई अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि रुपए पैसे चाहिए होगा, यानी कि उसे प्राप्त करने के लिए बच्चों की शादी में रुपया पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, कहां से वो रुपया आएगा हमारे पास में, इतने सालों बाद इतने रुपया हमें चाहिए होगा, तो वो सभी चीजें के लिए अगर हमारे पास में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो हम वो चीजें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या हमें करने में वो बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। समझ रहे हो? इसलिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल फ्रॉड। आपको फ्रॉड के बारे में पता है कितने टाइप से आज फ्रॉड होता है? बहुत टाइप से, बहुत तरीके से देखिए फ्रॉड होता है। फ्रॉड ज्यादातर किस चीज का होता है? रुपये पैसे के लिए होता है, और रुपयों पैसे के लिए होता है। प्लस में अगर कुछ भी फ्रॉड हो रहा है तो अधिकतर मामलों में वो रुपयों पैसे से रिलेटेड ही होता है ना। तो जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, बैंक से रिलेटेड हो, या रुपया पैसा निकाल लेने से हो, या किसी से मांगना हो कुछ, या फिर आपके साथ कुछ चोरी करते हैं आपके घर में वगैरह में, जो भी चीजें हो, अधिक से अधिक जो है फाइनेंशियल फ्रॉड जो है आजकल ऑनलाइन हो रहा है अधिक से अधिक, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड से हमें अगर बचना है तो उसके लिए हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी होती है। अगर हमने फाइनेंस के बारे में सीखा हुआ है, रुपये पैसे के बारे में, कि कैसे पासवर्ड लगाते हैं, कैसे हम सिक्योर रखते हैं रुपया पैसा को, बैंक में कैसे सिक्योर रखेंगे और जगह पे कैसे सिक्योर रखेंगे, वो सभी आता है फाइनेंशियल एजुकेशन में, ठीक है। तो अगर हमें फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है तो हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना होगा। तीसरा, अधिक से अधिक लोग क्या है आज के टाइम में कर्ज लेते हैं, ठीक है, रुपया पैसा उधार लेते हैं दूसरों से, ठीक है। तो उसको वो चुकाएंगे कैसे? कमा के चुकाएंगे। तो लेकिन क्या है, अगर हमें जो है फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, ठीक है, रुपया पैसे के बारे में नॉलेज नहीं है, तो जो दूसरे जिनके पास में नॉलेज है वो क्या करते हैं, गरीबों को या फिर जिनके जो भी जानकारी नहीं है जिनको पास में, ठीक है, उनसे क्या है ज्यादा से ज्यादा रुपया ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? बता देते हैं कि उनको ज्यादा ब्याज लगेगा, इतना ब्याज लग गया इसके ऊपर, इतना ब्याज लगेगा, इतना ब्याज लगने के बाद में इतना रुपया हो गया, ठीक है। तो वो क्या है कि डेट में फंस जाते हैं वो लोग। इसलिए हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें पता होगा कि किस पे कितना ब्याज लगता है, कितने ब्याज में हमें जो है रुपया पैसा मिला है, तो क्या है कोई भी हमारे साथ में ऐसा नहीं कर पाएगा, और हम क्या है जल्द से जल्द अपने डेट यानी कि कर्जे को उतार पाएंगे। और जितना जल्दी हम कर्जे को उतार पाएंगे उतना ज्यादा हम रुपये पैसे से कमाने से आजादी पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। सिक्योर फैमिलीज, अगर हम देखिए आज सबसे ज्यादा रुपया पैसे के मामले में जो परिवार में आता है, सबसे ज्यादा लड़ाइयां वगैरह भी होती है रुपये पैसे के लिए रिलेटेड ही होती है, ठीक है।
और रुपये पैसे के बिना पता है कि एक परिवार को, समाज को नहीं चलाया जा सकता है। सरकार को भी पता है, सरकार भी नहीं चला सकती अपनी रुपये पैसों के बिना, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या है, हमें अपने फैमिलीज को अगर सिक्योर करना है, यानी कि हर एक चीज उनको मिलना चाहिए, नीड पूरा होना चाहिए उनका, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, कोई शादी विवाह करना है तो उसके लिए अचीव करना है, तो उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज लगेगी, ठीक है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के हम अपने परिवार को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमें जो है आप लगाते हैं। हाँ, तो मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो हमें ये करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है टू बिल्ड वेल्थ। अगर हमें देखिए दोस्तों रुपया पैसा बनाना है, अधिक से अधिक लोग चाहते हैं कि लाखपति बने, करोड़पति बने, ठीक है, मिलियन रुपया कमाए, बिलियन रुपया कमाए। उसके लिए क्या है, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन तो लगेगी, क्योंकि उसके बिना आप रुपया पैसा बना नहीं पाओगे। जैसे देखिए एक मजदूर क्या है कि रुपया पैसा कमाता है, ठीक है, आज वो कमाया लेकिन वो रात तक में, कल तक में, 2-4 दिन में, 10 दिन में वो खत्म कर देता है, ठीक है। उसके पास में रुपया पैसा रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है, वो यही कारण है कि उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, रुपये पैसे के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर उनके पास में फाइनेंशियल नॉलेज होता तो वो रुपये को सिक्योर करते, रुपये को अच्छी जगह पे लगाते जहां से कि उसका रुपया से रुपया और कमाना शुरू कर देता, यानी कि रुपया ही उसके लिए काम करता और रुपया से रुपया और बनना शुरू हो जाता, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या है, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें क्या है, अगर हमारे पास में फाइनेंशियल नॉलेज होगा, जैसा कि आप सीख रहे हो, ठीक है, तो वेल्थ क्रिएट करने में आसानी होगी। 6 पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो जरूरत के खर्चे नहीं होते। जैसे कि कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैं ये सामान लेकर के आ गया बाजार से, मार्केट में देखा मैंने, ये सामान मैं खरीद कर लेकर आ गया, ठीक है, लेकिन हमें पता चलता है कि यार इसका कोई उपयोग तो हो ही नहीं रहा है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारे पास में, इसका ना तो हम कोई उपयोग कर पा रहे हैं, ना ही इसका कुछ हो पा रहा है, समझ रहे हो। तो वो क्या है, हमारे लिए बर्बाद चला जाता है एक तरीके से, और हमारा वहां पे रुपया फंसा रहता है, ठीक है, उसका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता है। तो अगर हमारे पास में रुपये पैसे की नॉलेज होगी, फाइनेंस की नॉलेज होगी, तो हम वो चीज खरीदने से पहले सोचेंगे उसके बारे में कि कितना रुपया पैसा हमारे पास इसमें फंसेगा और कितना लगाने के बाद में हमें कितना फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है, फिर खरीदेंगे हम उसको। तो हमारे पास जो है ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास जो है बच जाएगा, ठीक है, हम इसे खर्च करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी और हमें ये जो है सीखना चाहिए, ठीक है। 7वां पॉइंट, जैसे कि आज जैसे मोदी ने कुछ किया, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या है, पूरे देश पर पड़ता है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे वित्त मंत्री हैं, वो सभी अगर कोई भी फैसले लेते हैं या आरबीआई कोई फैसला लेता है तो इकोनॉमी में बहुत तेजी आती है। जैसे या तो मंदी हो जाएगी या बहुत तेजी आ जाएगी, ठीक है, या फिर रुपया पैसा में लोन बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, या कम हो जाएगा। तो उससे क्या है, अगर हमें इकोनॉमी को समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, और अगर हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी तो इकोनॉमी को हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर हमने इकोनॉमी को नहीं समझा तो हमारे पास क्या है, रुपये पैसे से हम बहुत ज़्यादा नुकसान में जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को अगर हमने सीखा नहीं तो उथल पुथल होने के बाद में जो भी चेंजेस, अगर इकोनॉमी में कुछ भी चेंज होता है, जैसे महंगाई बढ़ने वाली है, अगर आपको पहले से पता नहीं चला या उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बन जाती है। अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, क्योंकि बिजनेस में आपको खरीदारी भी करनी पड़ती है, सेल भी करनी पड़ती है, लोगों को सैलरी भी देनी पड़ती है, प्लस में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। अगर हमने जो है फाइनेंशियल नॉलेज हमारे पास नहीं होगा, अगर किसी बंदे के पास में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो वो बिजनेस को नहीं चला सकता है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या करने से क्या होगा। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजनेस करने के लिए। अगर बिजनेस आप करना चाहते हो या करने वाले हो, तो अगर आप जॉब करते हो तब भी आपको फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जॉब करते हो और सारा रुपया खर्च कर देते हो, अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है आपको, तब आप रुपया पैसा सारा खर्च कर दोगे, आपके पास रुपया पैसा कुछ बचेगा नहीं, और अगर आपके पास रुपया पैसा कुछ बचेगा नहीं तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते हो। जैसा बताया अभी, उससे पहले फैमिलीज को सिक्योर नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपातकालीन दिक्कतें वगैरह आएगी और आप गिर जाओगे वहां पर। अचीव फाइनेंशियल गोल एंड
रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर आपने बेटर, देखिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या चाहिए हमें कि बेटर और क्वालिटी लाइफ होना चाहिए, यानी कि हमारा लाइफ जो है, जिंदगी हमारा बेहतर होना चाहिए और क्वालिटी यानी कि अच्छे तरीके से हमारा जीवन बीतना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें बेटर और क्वालिटी लाइफ बिताना है तो उसके लिए हमारे जितने भी फाइनेंशियल गोल आने वाले टाइम में हैं उनको पूरा करने की हमारे पास में प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे उन सभी चीज़ों को हम अचीव करेंगे, पूरा करेंगे, उनका प्लानिंग हमारे पास में होना चाहिए। अगर हमारे पास में उनका पूरा प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगी, यानी कि टेंशन उत्पन्न होगा हमारे दिमाग में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास में गोल अचीव करने के लिए जरूरी है, ठीक है। और प्लस में स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास में फाइनेंशियल नॉलेज होगी तो, क्योंकि अगर हमारे पास पता है कि हमारे पास में रुपया पैसा है, आने वाला है, आ जाएगा, तो हम क्या ज़्यादा टेंशन लेकर, बिना टेंशन लिए ही हम जिंदगी जी सकते हैं। बेटर एंड क्वालिटी लाइफ टू बी मोर एम्पावर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जिंदगी में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टू बी मोर एम्पावर्ड। मतलब कि अगर हमें कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास में रुपया पैसे की नॉलेज है, ठीक है, तो हमारे साथ अगर जो भी डिसीजन हमें लेना होगा कि फ्यूचर में हमें क्या करना है या कितना हमें रुपया पैसे की जरूरत होगी, ठीक है, तो हम उसका कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ में उसका हम डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हम ये इस तरीके से करेंगे, ऐसे ऐसे, तो हम इसको अचीव कर लेंगे। समझ रहे हो, अगर हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो 10वां पॉइंट हमारा यही है, टू बी मोर एम्पावर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा हमारे पास में कॉन्फिडेंस होगा कि हम फाइनेंशियल डिसीजन आसानी से ले सकें, ठीक है। और अपना कंट्रोल यूर फाइनेंशियल डेस्टिनी, यानी कि हमारा जो भी फाइनेंशियल डेस्टिनी है, हम जहां भी पहुंचना चाहते हैं, जिस तरीके से भी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, विश्वास के साथ में, मजबूती के साथ में, अगर हमारे पास में फाइनेंशियल नॉलेज है तो आपने देखा अभी कि मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपके पास में है तो कोई भी इंसान जो है अच्छे तरीके से अपना जिंदगी जी सकता है। इसके बिना जो है जिंदगी बहुत ही अधूरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपके साथ में बैंकिंग फ्रॉड किया, आपका रुपया पैसा ले लिया, आप फिर से परेशान हो जाओगे, फिर आप सरकार को, बैंक को, सबको गाली देते रहोगे, है ना। इससे बढ़िया है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राप्त करो। उससे प्राप्त करने के बाद में क्या है, टेंशन भी खत्म हो जाएगा आपका, आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से पालन कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में अपना जीवन जी पाते हैं। ये जो आपने सीखा अभी तक, ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है हमें कि हाँ हमें सच में ही फाइनेंस की एजुकेशन लेनी चाहिए? कितना ज्यादा जरूरत महसूस होती है आपको? मेरे को इसमें ये पता चला है कि कर्जा वगैरह नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो कैसे उसको तुरंत हम खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में, हाँ, इसलिए हमें फाइनेंस नॉलेज लेना चाहिए। हाँ, इसके अलावा क्या चीज़ खरीदना है, नहीं, जो जरूरत का सामान है वही खरीदना चाहिए, और जो नहीं है जरूरत की सामान वो नहीं खरीदना चाहिए, जो यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा हमने ये सीखा कि कॉन्फिडेंस के साथ में हम फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे कभी, हाँ, आसानी होगा, मतलब ये सीख कर ले सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं, और फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे कि आज बैंकिंग चोरी इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम फ्रॉड से बच सकते हैं अगर हमारे पास में एजुकेशन होगा कि ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, फिर लिंक पे ओके करवा रहा है, या फिर हमसे जो है इमोशनल बात करके रुपया मांग रहा है, ठीक है, तो वो भी अगर हमें पता होगा इन सब चीजों के बारे में तो हम उससे बच पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे सीखने को मिला है इनको, ठीक है। और दोस्तों ये सभी चीजें, जितनी भी चीजें आपने अभी यहाँ पर सुना कि क्यों आपको जो है फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की जरूरत है, ये सभी का वीडियो आपको जो है मिलेगा। चैनल पर जाइए, आप जाकर सारे वीडियोज को देखिए। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सारी वीडियो बनाई जा रही है, सारी चीज सिखाया जा रहा है, एक एक चीज को आप सीखिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे, जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे, बेहतर और क्वालिटी लाइफ आप बिता पाओगे। इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी फाइनेंशियल अवेयरनेस
पहुंचे उनके पास में, उनको भी पता चले चीजें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यार रुपया पैसा कमाने से बात नहीं बनेगी, अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना तो फायदा नहीं है। अगर आपने एक ही रुपया, मान लो आप एक ही रुपया कमाते हो, एक ही रुपया से कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे उसको इन्वेस्ट भी करना है, उन सभी चीजों के बारे में अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर चैनल पे वीडियो से बहुत सारे देखिए, बहुत सारे वीडियो जो है आया हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फाइनेंस से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट कीजिए।